नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 मई सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पायलट मामले में सुलह की कोशिश में हाईकमान। 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए आईडी प्रूफ अनिवार्यता की मांग वाली याचिका खारिज। चारधाम यात्रा केदारनाथ पंजीकरण पर सामने आया बड़ा अपडेट। नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत को पीएम दिखाएंगे वर्चुअली झंडी। और आज से मणिपुर के 3 दिन के दौरे पर गृह मंत्री शाह। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी राज के करप्शन पर कार्यवाही और पेपर लीक के मुद्दे पर सचिन पायलट के अल्टीमेटम के बीच कांग्रेस हाईकमान सुलह की कोशिश में जुट गया है। सचिन पायलट का अल्टीमेटम कल मंगलवार को खत्म हो रहा है। मामले में सुलह नहीं होने पर 31 मई के बाद सचिन पायलट नए सिरे से आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान से जुड़े नेता पूरे मामले में बीच का रास्ता निकालकर सुलह के प्रयास में हैं। राजस्थान के मामले को लेकर दिल्ली में अंदर खाने नेताओं के बीच मुलाकातों और बातचीत का सिलसिला जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट से अलग अलग मिलने वाले हैं। 2000 रुपए के नोटों को बिना कोई पहचान बताए बदलने के रिजर्व बैंक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने ये याचिका दाखिल की थी। उपाध्याय ने अपनी याचिका में अदालत से आरबीआई और एसबीआई को 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए कोई आईडी देने को अनिवार्य किए जाने का आदेश देने की अपील की थी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तराखंड खराब मौसम की वजह से लगी पंजीकरण पर रोक अब हटा दी गई है। केदारनाथ धाम में बार बार बिगड़ते मौसम और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने को अग्रिम पंजीकरण पर रोक की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। मौसम सामान्य होने के चलते पंजीकरण से रोक हटाने का फैसला लिया गया है। चारधाम यात्रा के नोडल अफसर और संयुक्त निदेशक योगेश गंगवार ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे नॉर्थ ईस्ट की पहली और देश की 19वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर होने वाले उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। ये ट्रेन असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी, जो कि 411 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 30 मिनट में तय करेगी। अभी सुपर फास्ट ट्रेन से इस दूरी को तय करने में 6 घंटे लगते हैं। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली ये वंदे भारत न्यू अलीपुर द्वार और कोकराझार, न्यू बोंगाईगांव और कामाख्या स्टेशन पर रुकेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के दौरे पर मणिपुर जा रहे हैं। यहाँ वे 1 जून तक रुकेंगे और कुकी मैतेई समुदाय के संगठनों से मिलेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गुरुवार से और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे शनिवार से संकटग्रस्त मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। इम्फाल के उरीपोक इलाके में रविवार को उपद्रवियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की और फिर उनमें आग लगा दी। उपद्रवियों और सुरक्षा बलों के बीच अलग अलग झड़पों में एक पुलिस वाले समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। अब तक राज्य में हिंसा के चलते करीब 80 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली, एनसीआर और मध्य प्रदेश के कई शहरों में सोमवार सुबह तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने रविवार रात को ही अलर्ट जारी किया था कि दिल्ली और एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक समेत कई इलाकों में तेज बारिश होगी और 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इसी साल फरवरी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट प्रस्तुत करने के बाद अपने जवाब में 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा की थी, लेकिन अभी इनकी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। सरकार के किसी भी विभाग ने अभी तक एक भी पद तय नहीं किया है जिस पर भर्ती होनी है। भर्तियां करने वाले आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सरकार ने अब तक किसी नए पद की भर्ती की अभ्यर्थना नहीं भेजी है। अब इस बारे में 30 मई को मुख्य सचिव उषा शर्मा एक उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। जल्द फैसला नहीं होने और आचार संहिता लगने पर भर्तियों का मामला खटाई में पड़ सकता है। राजस्थान पुलिस की ओर से रविवार रात 142 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसी तबादला सूची में सीकर में कार्यरत कई अफसर भी शामिल हैं। आरपीएस नरपत सिंह का तबादला सीकर एससी/एसटी सेल सीकर से डेप्यूटी साइबर क्राइम डूंगरपुर के पद पर हुआ है। महावीर सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त कंट्रोल रूम जयपुर आयुक्तालय से रिंगस सीओ के पद पर लगाया गया है, जबकि आरपीएस सुरेंद्र को पुलिस मुख्यालय जयपुर से खंडेला सीओ के पद पर लगाया गया है। बाबूलाल बिश्नोई को महिला अपराध अनुसंधान सेल से गंगापुर सीओ के पद पर लगाया गया है।
राजस्थान के किसी भी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स को यदि विदेश जाना है तो उसे चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी है। हालात ये हैं कि इस अनुमति को लेने में ही 1-2 महीने तक लग जाते हैं। अभी भी विभाग के पास दर्जनों ऐसी एप्लीकेशन पेंडिंग हैं। कई बार बच्चों के पास जाने या अन्य कारणों से अचानक विदेश जाना पड़े तो समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में यदि संबंधित कॉलेज के प्रिंसिपल ही ये अनुमति दे सकें तो इस परेशानी का हल हो सकेगा। इसके अलावा फैमिली पेंशन की समय सीमा पहले से रिटायर होने के 7 साल बाद यानी 67 साल तक तय की हुई है, लेकिन पहले सभी प्रोफेसर की रिटायरमेंट उम्र 60 साल थी, जो कि अब 65 साल है। राजस्थान शिक्षा विभाग के प्रस्तावित तृतीय श्रेणी शिक्षक और सेकंड ग्रेड भर्ती से चयनित होकर लगने वाले नवनियुक्त 36,000 शिक्षक वाइस प्रिंसिपल बनने से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वाइस प्रिंसिपल पदों पर होने वाले प्रमोशन में इन नवनियुक्त शिक्षकों का नंबर आने की उम्मीद बहुत कम ही है। वहीं दूसरी ओर सीधी भर्ती से चयनित होकर वाइस प्रिंसिपल बनने का सपना भी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड नवनियुक्त शिक्षकों का पूरा नहीं हो पाएगा। युवा शिक्षक वाइस प्रिंसिपल पदों पर भी 50% सीधी भर्ती और 50% प्रमोशन का प्रावधान लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर बीकानेर में निदेशालय के सामने महापड़ाव शुरू किया गया है। जयपुर के जिला उपभोक्ता आयोग तृतीय ने एक मिसाल कायम करते हुए ऑटो चालक व फाइनेंस कंपनी के बीच विवाद मामले में नोटिस तामील होने के एक दिन में ही फैसला देकर ऑटो मालिक को न्याय दिलवाया है। आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोहन माथुर और सदस्य सीमा शर्मा ने परिवादी चालक और फाइनेंस कंपनी के बीच आपसी सहमति से मामले का निपटारा करवाया और उपभोक्ता कानून के उद्देश्यों को सार्थक किया। इस मामले में जहाँ एक दिन में ही नोटिस की तामील करवाई गई, वहीं फाइनेंस कंपनी को भी मामले का जल्द निस्तारण करने के लिए प्रोत्साहित किया। देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूलने वाले शहीद भगत सिंह के छोटे भाई सरदार कुलतार सिंह के बेटे किरणजीत सिंह आर्य समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जोधपुर आए। इस दौरान उन्होंने शहीदों के मुद्दे पर चर्चा की। कहा, यदि उनके परदादा यदि महर्षि दयानंद से नहीं जुड़े होते तो शायद उनका परिवार भी साधारण किसान परिवार ही रहता। किरणजीत सिंह ने बताया कि उनका परिवार इन दिनों सहारनपुर में रहता है, वहाँ उनका कृषि फॉर्म भी है। उनके परिवार की 3 पीढ़ियां आर्य समाज से जुड़ी हुई हैं। 1870 के करीब जब महर्षि दयानंद देश के भ्रमण पर निकले थे, उस समय उन्होंने पंजाब का भी भ्रमण किया था। जोधपुर में युवाओं के लिए राजस्थान सरकार का जो फोकस मारवाड़ी युवा महोत्सव पर था, उसे मौसम ने पलट दिया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड के बड़े पंडाल में होने वाला आयोजन डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के छोटे से सभागार में होगा। बारिश और तूफान के कारण कॉलेज ग्राउंड में लगा शामियाना पूरी तरह से उखड़ गया। खास बात यह रही कि इस युवा महोत्सव के लिए 10,000 से ज्यादा युवाओं ने पंजीयन करवा रखा है। अब ऐसे में एक छोटे सभागार में इन सभी की 2 दिनों के भीतर प्रस्तुति करवाना एक चुनौती होगी। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा बताते हैं कि मौसम के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए 2 दिन के इस मारवाड़ी युवा महोत्सव के स्थान को बदला गया है। आगामी 3 सितंबर को होने वाले ब्राह्मण महासंगम के लिए बनी पार्क स्थित खंडाका मैरिज गार्डन में सर्व ब्राह्मण महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के हर बूथ से कम 10 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के कुल 51,000 बूथों पर समाज के बंधुओं से संपर्क किया जाएगा और 200 विधानसभाओं के प्रभारी बनाए जा रहे हैं। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि 3 सितंबर को आने वाले महासंगम के प्रति समाज का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसीबी की टीम पूरी तरह से सक्रिय है। सवाई माधोपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 2 महीने के अंतराल के बाद 8 मई को कार्यवाही करते हुए एक पुलिस उप निरीक्षक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप की कार्यवाही को अंजाम दिया। एसीबी की इस कार्यवाही के बाद भी सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते नहीं रुके हैं। एसीबी ने 2021 में 8 ट्रैप की कार्यवाही की तो 2022 में 6 ट्रैप की कार्यवाही की, जबकि इस वर्ष 5 महीने में ही एसीबी ने कार्यवाही करते हुए 5 कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।